प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर के दौरे पर रहे। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लूट का बाजार तक बता दिया। किसानों को सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोलना बिल्कुल भी नहीं चुके। कांग्रेस की लूट की दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट उन्होंने लाल डायरी को करार दे दिया और इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि इसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबानी हमला बोला तो सीकर में भाषण छीने जाने के बाद खफा अशोक गहलोत ने भी जमकर भड़ास निकाली। सीएम अशोक गहलोत ने भी यहां पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर में दिए गए लाल डायरी के भाषण पर जवाब भी दे दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद गरिमापूर्ण होता है। देश भर में आईबी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या वे यहां से जानकारियां नहीं जुटा सकते? इसके अलावा सीएम गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा का नाम लेते हुए कहा कि उसने यानी जो डायरी है, क्या वे इतने परेशान हैं? राजस्थान को निशाना बना रहे हैं कि यहां अत्याचार हो रहा है? क्या यहां कोई कानून व्यवस्था खराब है? राजस्थान में सबसे ज्यादा छापे डाले गए हैं और वे परेशान दरअसल इसलिए हैं कि वो लोगों का यानी राजस्थान के लोगों का मूड देख रहे हैं। और पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहाँ पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए। चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, उनकी पार्टी देता है। पर धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे मतलब अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। सबसे अधिक छापे कहीं पड़े हैं देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं। ये गवाह है, रिकॉर्ड है इसके अंदर, सब जानते इस बात को। उसके बावजूद भी ये लोग जिस प्रकार से जानबूझ के सरकार को चुनाव हमारे 3 महीने बाद में, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतना घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेते आगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर जब चर्चा हो रही थी, इसी दौरान कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मणिपुर हिंसा की तख्तियां लहराई थी। तब
मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी सदन में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए उस पर खूब उल्टा सीधा कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई ये है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।